क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ पे लोग मिट्टी की रोटियां बनाकर खाते हैं। जी हाँ गाइस, मिट्टियाँ की रोटियां बना के खाते हैं। और क्या आपको पता है कि छिपकली हमेशा अपनी पूंछ कटने के बाद वहीं पे छोड़ के क्यों चली जाती है? और क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग जब मंदिरों में जाते हैं तो हम लोगों को हमेशा घंटी बजाने को क्यों कहा जाता है? हम लोग वहाँ पे जाके घंटी क्यों बजाते हैं? ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि मतलब क्यों बजाते हैं, मतलब इसके बारे में कोई सोचता नहीं है। लेकिन अगर आप इस बारे में जानोगे तो बिलीव करिए आप हैरान रह जाओगे। इससे एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है जो कि आपको जाननी चाहिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस वीडियो का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही मज़ेदार फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं, जिसके बारे में जानने के बाद आपको भी उम्मीद है मज़ा आएगा, क्योंकि आज की इस फैक्ट वाली वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है और मैं सोच रहा हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो आओ आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, एक ऐसा देश जहाँ के लोग मिट्टी की रोटियां बनाकर खाते हैं और वो लोग इन रोटियों को वनस्पति तेल में मिलाकर धूप में सुखाकर खाते हैं। जी गाइस, ये एक कैरिबियन देश है जो कि बहुत ज़्यादा गरीब है और वहीं के कल्चर के हिसाब से हमेशा से वहाँ पे यही रहा है कि वो लोग पहाड़ की जो मिट्टी होती है उसको सुखाकर उसमें वनस्पति तेल लगाकर उसको खाते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी किसी ज़माने में एक स्टॉल पे चाय बेचा करते थे। क्या आपको पता है कि वो जो स्टॉल था चाय का वो कहाँ पे था और अभी वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं? चलिए आपको ले चलते हैं उस चाय के स्टॉल के पास जहाँ पे जो मोदी जी थे वो वहाँ पे चाय बेचा करते थे। जी हाँ गाइस, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे स्टॉल देख रहे हो ये वही स्टॉल है जहाँ पे मोदी जी चाय बेचा करते थे। स्टॉल नंबर 330, दोस्तों ये वही स्टॉल है जहाँ पे मोदी जी बैठकर चाय बेचा करते थे और उन्होंने अपनी जो प्राइम मिनिस्टर का सफ़र है, प्राइम मिनिस्टर बनने का जो सफ़र है वो यहीं से स्टार्ट किया था। और आप देख सकते हो कि आज लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं। इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। अगर हमारे पास कोई छोटी चीज़ है और हम उसको लेकर बैठने की यार ये चीज़ छोटी है, मैं ऐसे काम नहीं चला पाऊंगा, तो फिर हम लोग उससे बहुत कुछ कर सकते हैं। बस कुछ इनोवेटिव सोचना होता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि जापान में किसी भी लड़की को किसी भी लड़के से प्यार हो जाता है, जी हाँ गाइस, किसी भी गर्ल को किसी भी बॉय से प्यार हो जाता है तो वो डायरेक्टली जाके नहीं बोलती है कि आई लव यू या फिर कोई भी ऐसा मैं उससे प्यार करते हुए ऐसा कोई भी सीन नहीं होता है। वहाँ पे डायरेक्टली जो लड़की होती है वो डायरेक्टली जाके ये बोलती है, आई मीन कुछ बोलती नहीं है, उसके शर्ट का जो नीचे वाला बटन हो जाए, दूसरा बटन होता है वो मांग लेती है। और वहाँ पे ये माना जाता है कि जो लड़कों के शर्ट का दूसरा बटन होता है वो उनके दिल के बहुत करीब होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि आई लव यू वो आपको सामने से बोल रही है। तो ये जापान में प्रथा चलती है। आपको इस प्रथा के बारे में पहले पता था या नहीं, मैं प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आप स्विट्जरलैंड देश के बारे में तो जानते होंगे। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे आप रात के 10 बजे के बाद टॉयलेट नहीं जा सकते। जी अगर इस रात के 10 बजे के बाद वहाँ पे आप टॉयलेट नहीं जा सकते हो, बिकॉज अगर आप वहाँ पे बिल्डिंग्स में टॉयलेट करते हो तो फिर वहाँ पे आप ऑब्वियसली फ्लश ऑन करोगे और जब फ्लश ऑन करोगे तो फिर वहाँ पे जितने भी अपार्टमेंट्स हैं उन सब की नींद खुल सकती है, क्योंकि वहाँ से पाइप में से पानी होकर गुजरेगा और वहाँ पे किसी भी तरह का शोर लोगों को नहीं चाहिए होता है। और किसी ने भी शिकायत कर दी तो फिर आप जेल में चक्की पीसिंग हो जाएगा। तो आप 10 बजे के बाद वहाँ पे टॉयलेट नहीं कर सकते हो, ये एकदम से इलीगल है। दोस्तों क्या आपको पता है कि जब भी कोई जज होता है वो जब भी किसी मुजरिम को मौत की सज़ा या फिर फांसी की सज़ा देता है तो फिर अपने जो पैन की निप होती है वो क्यों तोड़ देता है? आपने कभी नहीं सोचा होगा, फिर शायद आपको पता भी ना हो, लेकिन आपको नहीं पता तो फिर आज पता लगने वाला है कि वो जो निप होती है जो वो जज तोड़ देता है जब किसी को भी मौत की सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों एक ऐसा पेन जिस पेन से किसी की भी मौत लिखी हो उस पेन को दोबारा यूज़ नहीं किया जाता और यही एक रीज़न है, ऐसा कोई और रीज़न नहीं है, बस इसीलिए ये चीज़ होती है क्योंकि जो पेन होता है उससे किसी की मौत लिखी हुई थी और जब वो मौत की सज़ा सुना दी गई तो फिर वो जो पेन है वो कभी भी यूज़ में नहीं लिया जाता, उसकी जो निप होती है वो जज साहब तोड़ देते हैं। दोस्तों कभी कभी होने वाली दुर्घटना की जो आभास होती है वो हमें पहले से पता लग जाती है कि ये दुर्घटना होने वाली है और वो एक्चुअली हो भी जाती है। दोस्तों ऐसा ही हुआ था 2016 में एक फैमिली के साथ। उस फैमिली की एक 5 साल की बच्ची थी, वो अपने बेड पे सोई हुई थी और वो ऐसे ही एकदम से उठी, रात का टाइम था और वो एकदम से उठकर बोली कि दादी माँ गुजर गई। उसकी जो मम्मी थी उनकी नींद खुली और उन्होंने इस बात को मजाक में टाल दिया, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उनको हैरानी भी हुई थी। उसके बाद उन्हें नींद नहीं आई और उसके 1 ही घंटे बाद, हैरानी की बात यह है कि महज एक ही घंटे बाद उनके पास कॉल आता है कि दादी माँ सच में गुजर चुकी है। और ये बहुत ही शॉकिंग चीज़ थी क्योंकि उनकी जो फैमिली थी उस 5 साल की बच्ची पे विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा था उनको, लेकिन ऐसा सच में हुआ था। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग जब भी मंदिरों में जाते हैं तो हमें घंटी बजाने के लिए कहा जाता है और इसके पीछे का जो साइंटिफिक रीज़न है वो एक्चुअली लोग नहीं जानते हैं। लोग ये सोचते हैं कि मतलब ये तो फॉर्मल है और ये करना ही होता है, घंटी बजाना होता है, लेकिन इसका जो असली कारण है
वो ये है कि जब भी हम लोग मंदिर में जाके घंटी बजाते हैं तो हमारे जो दिमाग होता है वो कभी भी प्रेजेंट में नहीं रहता है। फिर तो हम लोग पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं या फिर हम लोग फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं कि आने वाला क्या होगा, या फिर पीछे जो क्या मैंने मिस्टेक्स की उन सभी के बारे में सोच रहे होते हैं, तो हमारा मंदिर पे ध्यान ही नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग उस घंटे को बजाते हैं तो फिर जो हमारा ध्यान होता है वो प्रेजेंट में आ जाता है, और वो जो मंदिर की घंटी होती है कभी आपने एब्जॉर्ब किया हो तो फिर वो 7 सेकंड तक बजती है, 7 सेकंड्स तक बजती है। और ऐसे जो हमारा दिमाग है वो उस घंटी की तरफ केंद्रित हो जाता है कि और एक प्रेजेंट में आ जाता है, हम लोग एक जगह स्थिर हो जाते हैं और उस घंटी के सुनने के बाद। और आपने कभी भी नोटिस किया हो कि आपका जो दिमाग होता है वो और कहीं भी इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं सोचता है जब भी मंदिर में होता है, क्योंकि आसपास घंटियाँ बज रही होती हैं। और यही एक वजह है कि आपका जो दिमाग है वो प्रेजेंट में रहता है जब मंदिर में हम लोग जाते हैं। और घंटी क्यों बजाते हैं ये भी आपको ऑब्वियसली पता लग चुका होगा। आई नो मैंने इस वीडियो में बहुत कम फैक्ट्स कवर किए हैं और मुझे पता है ये वीडियो बहुत छोटी बनेगी, लेकिन अगली वीडियो में हम लोग ज़्यादा फैक्ट्स कवर करेंगे और ज़्यादा चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके जाना। बाकी वो सबसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।